नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम महाभारत के उस भयानक और गहरे सच में उतरने वाले हैं जिसने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बल्कि धर्म, न्याय और कर्तव्य की पूरी नींव ही हिला दी थी। ये कोई मामूली खेल की कहानी नहीं है। ये उस राज्यसभा की बात है जहां एक एक करके हर नैतिक मूल्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस जटिल मुद्दे की गहराई में चलते हैं। अब इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत हम एक ऐसे तीखे सवाल से करेंगे जो आज भी गूंजता है। महारानी द्रौपदी का वो सवाल, जाकर उस हारने वाले खिलाड़ी से पूछो कि पहले वो खुद को हारा था या मुझे। ये सिर्फ एक कानूनी दांव नहीं था, ये उस राजसभा में बैठे हर एक पुरुष की नैतिकता पर ऐसा करारा तमाचा था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। सच में सोचने वाली बात है कि आखिर हालात यहां तक पहुंच कैसे गए। भाग 1, द्यूत क्रीड़ा की पृष्ठभूमि, यानी इस पूरे संघर्ष की असली जड़ें। तो इस पूरी तबाही के पीछे राजसूय यज्ञ के बाद दुर्योधन की वो अंधी जलन थी जिसने शकुनी को जुए की इस खतरनाक साजिश का मौका दिया। यहीं पर हमें लीडरशिप की सबसे बड़ी विफलता देखने को मिलती है। एक तरफ महात्मा विदुर साफ साफ चेतावनी दे रहे थे कि ये खेल कुरु वंश में भयानक दुश्मनी और विनाश लाएगा, और दूसरी तरफ महाराज धृतराष्ट्र जो सब कुछ समझते हुए भी पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने इस खेल की इजाजत दे दी। मतलब, जब कोई लीडर अपने निजी लगाव को राज्य के हित से ऊपर रख दे तो नतीजे कितने खौफनाक हो सकते हैं, यह उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब सीधे उस खेल पर आते हैं और देखते ही देखते खेल की रफ्तार अचानक बहुत डरावनी हो जाती है। शुरुआत में रत्न और खजाने दांव पर लगे, फिर हाथी घोड़े और फिर पूरा का पूरा साम्राज्य। युधिष्ठिर बस हारते जा रहे थे और फिर जीतने की उस अंधी लालसा में उन्होंने अपने भाइयों को, खुद को और शकुनी के उकसाने पर अंततः द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जरा सोचिए, दौलत से शुरू हुआ ये खेल अब जीते जागते इंसानों के सौदे में बदल चुका था। भाग 2, युधिष्ठिर की लाचारी और नियमों का वो खतरनाक चाल। यहां युधिष्ठिर के बर्ताव में एक बहुत ही अजीब और त्रासदी से भरा विरोधाभास है। जिन्हें दुनिया धर्मराज कहती है, वो इस विनाश को रोक क्यों नहीं पाए? जब विदुर उन्हें बुलाने गए तो युधिष्ठिर ये जानते थे कि जुआ बर्बादी लाएगा, फिर भी बोले, मैं राजा की आज्ञा नहीं टालूंगा। और हद तो तब हो गई जब उनकी पत्नी का सरेआम अपमान हो रहा था। भीम गुस्से में उबल रहे थे। तब युधिष्ठिर ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अगर इस समय हमने क्रोध किया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या विडंबना है। तो समझने वाली बात यह है कि युधिष्ठिर के लिए धर्म का असली मतलब क्या था। उनके लिए धर्म था बड़ों की हर बात मानना, नियमों से एकदम बंधे रहना और किसी भी हाल में शांति बनाए रखना। धर्म की इसी बहुत ही कठोर और एकतरफा सोच ने उन्हें अंदर से पूरी तरह पंगु बना दिया था। इसी वजह से वो अपनी आंखों के सामने हो रहे उस खौफनाक अन्याय के खिलाफ एक भी कदम नहीं उठा पाए। भाग 3, द्रौपदी का वो सवाल जिसका कोई जवाब नहीं था और स्वतंत्रता की बाजी। जैसे ही खेल की सारी हदें पार हुईं और द्रौपदी ने सभा में आने से इनकार किया तो दुर्योधन का भाई दुशासन द्रौपदी को बालों से घसीटता हुआ उस भरी रात सभा में ले आया। एक पल के लिए उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक महारानी को इस तरह बेइज्जत किया जा रहा है, वो रोते हुए मदद की भीख मांग रही है, और सभा में बैठे वो सारे वयोवृद्ध, ज्ञानी और बेहद ताकतवर पुरुष एकदम चुप हैं। सच कहूं तो उस पूरे मंडप में वो खामोशी ही सबसे ज्यादा भारी और डरावनी चीज थी। और यहीं हम वापस द्रौपदी के उसी अचूक और धारदार तर्क पर आते हैं। वो उस पूरी सभा से पूछती हैं कि जिस इंसान ने जुए में खुद को हारकर अपनी आजादी ही खो दी है, उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार मिल कैसे सकता है। द्रौपदी का ये कानूनी और नैतिक सवाल इतना सटीक था ना कि उसने उस समय के सबसे बड़े विद्वानों से भरी उस सभा को पूरी तरह निरुत्तर और अवाक कर दिया। भाग 4, भीष्म की नैतिक दुविधा, एक मौन पितामह। इस डरावने सन्नाटे के बीच उस दिन पितामह भीष्म का जो रिएक्शन था उसे समझना बहुत जरूरी है। उस पूरी सभा में जो सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति था, उसकी खामोशी शायद उस दिन की सबसे बड़ी हार थी। पहले तो वो अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, धृतराष्ट्र को चेतावनी देते हैं कि तुम्हारे बेटों के सिर पर काल नाच रहा है। लेकिन तभी दुर्योधन बहुत ही घमंड के साथ उन्हें चुप रहने का आदेश दे देता है। और फिर क्या होता है? भीष्म बिना किसी विरोध के चुपचाप बैठ जाते हैं। भीष्म को शायद पहली बार ये कड़वा सच महसूस होता है कि कौरवों की इस सभा में अब उनकी बातों की कोई कीमत नहीं बची है। ये उनकी मॉरल पैरालिसिस यानी नैतिक लाचारी की चरम सीमा थी।
वो सिंहासन के प्रति अपनी वफादारी की कसम और आंखों के सामने हो रहे इतने बड़े अन्याय के बीच पूरी तरह फंस चुके थे और बस अपमान का वो कड़वा घूंट पीकर रह गए। भाग 5 न्याय बनाम क्रोध, यानी 2 पीढ़ियों का सीधा टकराव। जब पुरानी पीढ़ी ने आंखें मूंद ली तो सभा में बैठे युवाओं के बीच न्याय और अन्याय को लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। एक तरफ दुर्योधन का अपना भाई विकर्ण खड़ा होता है और बिना डरे कहता है कि ये अन्याय है। उसका सीधा सा तर्क था कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी है, कोई एक भाई उसे दांव पे नहीं लगा सकता। लेकिन दूसरी तरफ था कर्ण ने तकनीकी नियमों को हथियार बनाया और विकर्ण की इस नैतिक अपील को पूरी तरह कुचल दिया। कर्ण का कहना था कि जैसे ही युधिष्ठिर अपनी संपत्ति हारे, द्रौपदी भी उसी पल हारी जा चुकी थी। यहां नियम और न्याय के बीच की खाई साफ साफ नजर आ जाती है। और इन सारे टेक्निकल और किताबी तर्कों के बिल्कुल खिलाफ खड़ा था महाबली भीम का खौलता हुआ गुस्सा। जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने के लिए आगे बढ़ा तो भीम दहाड़ते हुए बोले कि दुशासन, जिन हाथों से तूने द्रौपदी के बाल पकड़े हैं ना, मैं उन्हें जड़ से उखाड़ डालूंगा। भीम के लिए अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करना ही असल धर्म था, जो युधिष्ठिर की उस खामोशी और नियमों के जाल के एकदम उल्टा था। भाग 6 चमत्कार और उसके परिणाम, यानी दया के भेस में छिपा हुआ डर। जब धरती पर मौजूद हर एक इंसान, हर नियम और हर ताकत हार मान लेती है और द्रौपदी तड़प कर परमात्मा को पुकारती हैं, तब एक अद्भुत दैवीय चमत्कार होता है। दुशासन कपड़े खींचता जा रहा है और कपड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरी सभा में कपड़ों का पहाड़ लग जाता है और आखिर में वो दुराचारी पसीने से तरबतर होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये दृश्य हमें बताता है कि जब दुनिया की न्याय व्यवस्था पूरी तरह से सड़ चुकी हो, तब सत्य की रक्षा कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति ही करती है। इस चमत्कार के तुरंत बाद भीम अपनी वो खौफनाक प्रतिज्ञा लेते हैं जिसने पूरी सभा की रूह कंपा कर रख दी। वो कसम खाते हैं कि जब तक वो इस पापी दुशासन की छाती फाड़कर उसके गर्म खून से अपनी प्यास नहीं बुझा लेंगे, तब तक वो इस दुनिया से नहीं जाएंगे। ये कसम इतनी भयानक थी कि इसका असर वहां तुरंत देखने को मिला। और यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। भीम की उस खौफनाक प्रतिज्ञा से घबराकर महाराज धृतराष्ट्र आखिरकार नींद से जागते हैं। वो तुरंत द्रौपदी को सांत्वना देते हैं, राज्य लौटाते हैं और पांडवों को वापस इंद्रप्रस्थ भेज देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि धृतराष्ट्र का ये फैसला किसी नैतिकता या न्याय की वजह से नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों को भीम के खौफनाक गुस्से से बचाने की घबराहट और डर का नतीजा था। और अब इस एक्सप्लेनर के अंत में हम एक ऐसे गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं जो इस पूरी घटना की असल जड़ है। जरा सोचिए, जब सत्ता के प्रति आपका अंधा आज्ञापालन और नियमों की कठोर जकड़न इतने भयानक अन्याय का कारण बन जाए, तो क्या उसे सच में धर्म कहा जा सकता है? क्या सिर्फ तकनीकी रूप से सही होना काफी है अगर वो आपको बुराई के सामने एक गूंगा बहरा दर्शक बना दे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अपने अंदर झांक कर खुद खोजना होगा। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।